हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं राकेश कुमार। आज का सेशन कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए है, जिसमें हम आज कक्षा 12 भौतिक विज्ञान के दूसरे पाठ वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय के टॉप 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हल कराएंगे, जो बार बार बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो देर ना करते हुए चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। ये पहला प्रश्न देखिए, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में 3 बार रिपीट हुआ है। तो क्वेश्चन क्या है? वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या है? अब इसको देखिए, दो तरीके हैं। एक तो हम ऑब्जेक्ट यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हैं उससे आप ट्रेस कर लीजिए, या फिर आप अलग जो है वैद्युत फ्लक्स का मात्रक आप निकाल लीजिए। तो देखिए, पहला जो ऑप्शन दिया हुआ है न्यूटन प्रति कूलाम। तो जैसा कि आपको मालूम है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है F/Q, यानी न्यूटन प्रति कूलाम। यह जो है ए जो ऑप्शन दिया हुआ है, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। ये सी ऑप्शन जरा चेक करिएगा। सी ऑप्शन है वोल्ट प्रति मीटर। फार्मूला आपने पढ़ा, E बराबर V/D। ये भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। तो ये तो दोनों मात्रक हो गए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के। अब यहां पर देखिए, न्यूटन मीटर को आप W कह सकते हैं, और Q ये कूलाम हो गया। तो V बराबर W/Q, यानी कि होगा V बराबर W/Q, यानी इसको हम वोल्ट कहेंगे, यानी विभव का मात्रक है। तो ये 3 मात्रक जो दिए हुए हैं, वो देखिए, ये 2 हो गए तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के, और ये वाला जो D हो गया वो ऑप्शन, ये हो गया विभव का मात्रक। यानी कि अब जो बच गया बीच में सेकंड नंबर, वैद्युत फ्लक्स का जो मात्रक होगा वोल्ट मीटर होगा। तो यहां पर आप इसको देखेंगे तो ये मात्रक क्या हो जाएगा? वोल्ट मीटर। अब इसको यदि निकालना हो तो भी हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? देखिए, वैद्युत फ्लक्स का जो फार्मूला होता है वो फाई E बराबर होता है E इंटू DA। E का मतलब होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, DA का मतलब होगा क्षेत्रफल। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक देखिए, यहां पर हम ये लिख सकते हैं न्यूटन प्रति कूलाम, यानी कि ये F/Q, और ये मात्रक लिख देंगे क्षेत्रफल का, ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। अब यदि हम यहाँ पर F और मीटर को एक साथ में लिख दें तो ये हो जाएगा F इंटू मीटर अपान Q। कैसे? देखिए, ये हो जाएगा F इंटू मीटर, और मीटर स्क्वायर था 2 बार, तो हमने यहाँ पर मीटर स्क्वायर कोई मीटर लिख दिया, बट्टे Q हो गया। इतने को क्या कहेंगे? ये कहेंगे न्यूटन मीटर, यानी ये हो गया V और बट्टे कूलाम। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे थे कि D ऑप्शन वाला मिल गया, न्यूटन मीटर प्रति कूलाम। तो ये आएगा V/, ये V इधर हो गया, और ये आएगा कितना? M मीन्स मीटर, तो वोल्ट मीटर, और ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा B, वोल्ट मीटर। तो सेकंड ऑप्शन इसका सही है, वोल्ट मीटर। अगला क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में एक्स वाई एक अनंत रेखीय आवेश वितरण है। बिंदु P तथा Q ये दिखाए गए हैं। आपको बिंदु P व Q पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात बताइए। यहां से यहां तक की दूरी को भी A दिखाया गया है, P से Q तक के बीच की दूरी को 2A दिखाया गया है। ध्यान दीजिएगा, अनंत रेखीय आवेश के पास में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस दूरी पर डिपेंड ही नहीं करती है, 2A पर, यानी कि ये सब जगह ये, क्योंकि ये दूरी A और यहाँ की दूरी भी, दूरी कितनी है? A है। इसका मतलब P बिंदु पर और Q बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान होगी, यानी इसका अनुपात होगा 1:1, और ऑप्शन सही हो जाएगा ये फर्स्ट A। अगला क्वेश्चन देखिए,
एक बंद पृष्ठ के भीतर n वैद्युत ध्रुव स्थित हैं। बंद पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होगा। हमने देखा यहाँ पर ये मान लिया कि ये कोई बंद पृष्ठ है और इसमें वैद्युत ध्रुव रखे हुए हैं n। तो वैद्युत ध्रुव होता क्या है कि यदि दो बराबर और विपरीत आवेश बहुत कम दूरी पर रखे होते हैं तो वह निकाय वैद्युत ध्रुव कहलाता है। तो यदि इसको ऐसे आप देख लें, इसके अंदर यदि हम मान लीजिए दो वैद्युत ध्रुव रख दें तो एक के प्लस हो जाएगा, ये वाला भी क्या होगा माइनस हो जाएगा। तो यदि आप यहाँ पर एज्यूम करें कि टोटल क्यू का मान कितना हो जाएगा, टोटल क्यू का मान तो 0 हो जाएगा, क्योंकि आप इसको देखिए ये हमारा 2Q हो जाएगा प्लस का, ये हो जाएगा माइनस का 2Q, तो टोटल क्यू कितना हो गया 0 हो गया। और वैद्युत फ्लक्स का जो कॉस की प्रमेय का फार्मूला होता है फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब क्यू का मान ही 0 हो गया तो एप्सिलॉन नॉट से कोई मतलब भी नहीं रह जाएगा, क्यू का मान 0 तो इसका वैद्युत फ्लक्स 0 हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो डी ऑप्शन सही होगा, शून्य वैद्युत फ्लक्स जो इससे निर्गत होगा वो वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, शून्य निर्गत होगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निम्न में से r की पावर 0 के अनुक्रमानुपाती होती है। r की पावर 0 मतलब ये r का मान 1 हो गया। अब इसका मतलब हो गया कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समानुपाती होती है, एक इनकी दूरी पर डिपेंड ही नहीं कर रही है। तो आप जरा समझिएगा, बिंदु आवेश की बात करेंगे तो बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो फार्मूला होता है E बराबर 1/4πε0 Q अपान R स्क्वायर, मतलब दूरी पर डिपेंड करेगी। ये वाला भी यानी कि ये दूरी पर डिपेंड हो जाएगा। वैद्युत ध्रुव ये भी दूरी पर डिपेंड करेगा, क्योंकि अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है और निरक्षी स्थिति में भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला होता है, उसमें R होता है, R क्यूब नीचे आता है। आवेश की अनंत समतल चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता R पर डिपेंड नहीं करती है। यदि आप उसके निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे तो उसका ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निर्भर नहीं करेगी। इसका मतलब ये ऑप्शन यहाँ पर जो सही होगा वह ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आवश्यक आवेश की अनंत समतल चादर के निकट वो समानुपाती होती, R समानुपाती 0, R की पावर 0 के अनुक्रमानुपाती होती है, और ये ऑप्शन होगा सी सही। अगला क्वेश्चन है, कैपिटल R1 व कैपिटल R2 के दो चालक गोलों के पृष्ठों पर आवेशों के पृष्ठ घनत्व बराबर हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात क्या होगा। देखिए त्रिज्याएं जब इन दोनों की अलग अलग हैं तो और आवेश का पृष्ठ घनत्व समान है, तो यहां पर देखिए किसी गोले के कारण या गोले पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फार्मूला होता है E बराबर गोली पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है 1/4πε0 Q अपान ये R स्क्वायर। यहां पर बात करेंगे त्रिज्या की, तो यहां पहले के लिए हम लिख लेते हैं R1 स्क्वायर। और आवेश देखिए आवेश का पृष्ठ घनत्व अलग अलग है, सॉरी आवेश का पृष्ठ घनत्व यहाँ पर देखिए समान है, त्रिज्याएं इनकी अलग अलग है, इसका मतलब इन पर चार्ज भी कैसा होगा अलग अलग होगा। तो एक पर हमने आवेश Q1 मान लिया, दूसरे पर Q2 मान लिया। तो यदि इसी तरह से आप सेकंड वाले को देखेंगे तो ये हमारा तो E1 हो गया। अब सेकंड में देखेंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर Q2 हो जाएगा, यहाँ पर R2 हो जाएगा। आवेश का जो पृष्ठ घनत्व का फार्मूला होता है सिग्मा बराबर Q अपान A का मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पर दोनों चालकों का पृष्ठीय घनत्व समान है, मतलब ये चीज
दोनों के लिए समान है। अब ये दोनों के लिए समान हो गया तो इसका मतलब E1 बराबर हो जाएगा ये आवेश का प्रश्न सिग्मा 1 अपान एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा 2 अपान एप्सिलॉन नॉट। अब सिग्मा 1 तो दोनों का सेम हो गया। इसका मतलब आप यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात हो जाएगा वो समान अनुपात होगा 1:1। ऑप्शन सही होगा यहाँ पर डी। ये ऑप्शन यहाँ पर सही है डी। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का जो अनुपात हो जाएगा वो 1:2 होगा। सॉरी 1:1। ये ऑप्शन सही होगा डी। अगला क्वेश्चन देखिए, आवेश का एक खोखला गोला वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं कर सकता है। ध्यान दीजिएगा, आवेश का कोई खोखला गोला उसके आंतरिक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र को उत्पन्न नहीं करता है। जैसे ये भी आपने पढ़ा है कि गोले के भीतर वैद्युत क्षेत्र की, खोखले गोले के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है, लेकिन वहां पर विभव 0 नहीं होता है। ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा किसी आंतरिक बिंदु पर। ऑप्शन सही होगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाइड्रोजन परमाणु का नाभिक 10⁻⁻15 मीटर त्रिज्या का एक गोला है। नाभिक के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? तो यहां पर देखिए त्रिज्या दे रखी है तो R बराबर आप लिख देंगे 10⁻⁻15। R बराबर है 10⁻⁻15 मीटर। और यहां पर दिया हाइड्रोजन परमाणु है तो यहां पर जो चार्ज लिख देंगे वो लिखेंगे इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर 1.6 × 10⁻⁻19। जैसा कि आपको फार्मूला पता है कि गोले के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर। अब Q का भी मान पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान तो पता है 9 × 10⁹। R का भी मान पता है। इसको आप मान डालेंगे और हल कर लेंगे तो यहां पर जो आंसर मिल जाएगा वो आंसर मिलेगा 14.4 × 10⁻20 न्यूटन प्रति कूलाम। फिर से आंसर देखिएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा 14.4 × 10⁻20 न्यूटन प्रति कूलाम। यहां पर E की जगह पर आपको E का मान पता हो जाएगा, यहां पर 9 × 10⁻9 लिखेंगे और Q का मान लिखेंगे 1.6 × 10⁻19 और R की जगह पर लिखेंगे 10⁻⁻15, इसकी पावर 2 लगा देंगे यानी होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां पर आप आंसर पता कर लेंगे तो यहां पर ऑप्शन सही हो जाएगा ये डी। अगला क्वेश्चन है, R त्रिज्या के एक खोखले गोले के केंद्र पर Q आवेश का एक Q कूलाम का आवेश रखा है। यदि गोले की त्रिज्या को दुगना कर दिया जाए और आवेश का मान आधा कर दिया जाए तो गोले के पृष्ठ पर कुल फ्लक्स का मान कितना होगा? देखिए ध्यान दीजिएगा, यहां पर पहले आवेश कितना था? Q था और त्रिज्या कितनी थी? R थी। अब क्या किया गया है, यहां पर आवेश को डबल किया गया है, यानी कि आवेश जो पहले था उससे दुगना आवेश इस पे किया गया है और त्रिज्या भी क्या कर दी गई है, सॉरी त्रिज्या को दुगना किया गया है और आवेश का मान आधा किया गया है। तो आपको यहां पर निकालना है कि वैद्युत फ्लक्स कितना होगा।
ध्यान दीजिएगा, गॉस की प्रमेय बताती है फाई ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। देखिए यहां पर कहीं त्रिज्या का कोई रोल नहीं है, तो त्रिज्या को चाहे आधा किया जाए चाहे दूना किया जाए उसके कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आवेश को यहां पर आधा किया गया है। इसका मतलब जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो पहले का आधा हो जाएगा, और यहां पर जो ऑप्शन मिल जाएगा Q अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, और ऑप्शन सही होगा यहाँ सी, Q अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। अगला क्वेश्चन देखिए, एक समान आवेशित गोलीय कोश के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम है। कोश के केंद्र से व्यास के बराबर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? तो देखिए यहां पर ये कहा कोई गोलीय कोश है और इसके पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 10⁴ है। अब यहां केंद्र से व्यास के बराबर जाएंगे, व्यास के बराबर का मतलब त्रिज्या का डबल जाएंगे यहां पर। तो पहले यहां पर हम पृष्ठ पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखते हैं वो लिखते हैं E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान आर स्क्वायर। यहां पर क्या लिखेंगे? E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान आर स्क्वायर, यानी ये है पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसका मान 10⁴ दिया हुआ है। अब यहां पर क्या किया गया, इसको केंद्र गोली कोश के केंद्र से व्यास के बराबर, मतलब यहां जो r हो जाएगा वो 2r के बराबर हो जाएगा, दूरी हो जाएगी 2r। तो यहां हम जब लिख देते हैं तो इतने का मान तुम्हारा 10⁴ है। अब आगे देखिए, यहां पर जब इसको हम उधर ले जाएंगे 2r से दूरी पर, तो ये फार्मूला हमारा बन जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, तो उतना ही रहा, लेकिन दूरी हमारी हो गई यहाँ पर 2r का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर 2r का होल स्क्वायर हो गया तो ये आएगा 4r स्क्वायर, और इतने को आप यहाँ पर ध्यान दें, ये यहाँ पर नीचे जो बन जाएगा 4r स्क्वायर, 4r स्क्वायर, यहां पर हमने 4 लिख दिया और ये r स्क्वायर, 4r स्क्वायर। अब यहां पर जो मान है इतने का मान दिया हुआ है, ये वाला मान, इतने का मान 10⁴ दिया हुआ है। तो ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, जो अब निकलेगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो हो जाएगी 10⁴, और बटे में कितना करिएगा, यहाँ पर ये वाला 4 बटे में हो जाएगा 10⁴ अपान 4, 10⁴ अपान 4, ये हो जाएगा 10⁴। तो 10⁴ ये लिखा, 4 का मतलब 1 2 3 4, 4 से आप इसको डिवाइड करिएगा, तो 4 से डिवाइड करने पर आ जाएगा आपका ये 2500 यानी कि 2500 न्यूटन प्रति कूलाम, और ऑप्शन ये सही हो जाएगा सी, 2500 कूलाम। अगला क्वेश्चन देखिए, आर त्रिज्या के एक गोले पर 2 माइक्रो कूलाम का आवेश है, जबकि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के दूसरे गोले पर 5 माइक्रो कूलाम आवेश है। केंद्रों से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात क्या होगा वो निकालना है। देखिए इसकी त्रिज्या कितनी है, 2 सेंटीमीटर है, और इसकी त्रिज्या है कितनी, 5 सेंटीमीटर। तो एक गोला ऐसे ये हो गया है और एक गोला ये हो गया।
इसकी त्रिज्या है 2 और इसकी त्रिज्या है 5। अब दोनों के केंद्र से, गोलों के केंद्र से 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर ये भी बाहर आएगा और ये भी बाहर आएगा। मतलब ये कह सकते हैं इस गोले से भी बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, इस गोले से बाहर भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो देखिए इस त्रिज्या पर डिपेंड ही नहीं करेगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, सिर्फ दूरी पर डिपेंड करेगी। दूरी दोनों के लिए सेम है, लेकिन यहां पर साथ में आवेश कितना है, एक पर आवेश है कितना 2 माइक्रोकूलम, इस पर है 2 और इस पर कितना है 5। तो वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता का अनुपात होगा वो आवेश के अनुपात में हो जाएगा और हो जाएगा 2:5। ये ध्यान रखना है। यहां पर देखिए दोनों गोलों से दूरी सेम हो गई, तो आर का यहां पर कोई रोल रह नहीं गया, सिर्फ यहां पर आवेश से मतलब रहा। तो पहले गोले पर आवेश है 2 माइक्रोकूलम और दूसरे गोले पर है आवेश 5 माइक्रोकूलम। तो इसी रेशियो में यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी 2:5। और ऑप्शन जो यहां पर सही हो जाएगा वो ऑप्शन होगा 2:5, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, एक आवेशित गोली चालक में वैद्युत क्षेत्र गोले के भीतर शून्य होता है तथा गोले के बाहर भी शून्य होता है, ये गलत है। फिर गोले के भीतर शून्य होता है तथा गोले के बाहर दूरी बढ़ने के साथ साथ कम होता है। तो ये ऑप्शन सही है, क्योंकि आवेशित गोली चालक के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है, लेकिन जैसे हम उसके गोले के बाहर दूरी बढ़ने के साथ साथ कम होती है। तो यहां पर ऑप्शन सही हो जाएगा ये बी नंबर, ये ऑप्शन सही होगा बी। अगला क्वेश्चन देखिए, दो प्लेटें जिनमें प्रत्येक का क्षेत्रफल a है, अल्प दूरी d पर एक दूसरे के समांतर रखी गई हैं, उन पर +q और -q आवेश रखा हुआ है, तो उनके बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो दो समांतर प्लेटों के बीच जिनमें एक पर प्लस आवेश है दूसरे पर माइनस आवेश है और उनके बीच की दूरी d है, तो उनके बीच की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वो Q/ε0 होगी। दो समांतर प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है E बराबर Q/ε0 इंटू ए, और ऑप्शन यहां सही होगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चालक 1 माइक्रोकूलम से आवेशित किया गया है, इसके कारण अधिकतम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो अधिकतम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको निकालनी है, तो आपको ये इससे का अधिकतम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो आप इसके पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, वो सबसे ज्यादा होती। जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ते चले जाएंगे, पृष्ठ से दूर जाते जाएंगे, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होती चली जाएगी और इसके अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो 0 ही होती है। तो यहां पर देखिए अधिकतम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहां पर आएगी, पृष्ठ पर सबसे ज्यादा होगी। तो इसके लिए फार्मूला आप लगाएंगे, देखिए त्रिज्या का मान यहाँ पर 10 सेंटीमीटर दिया है, तो 10 इंटू 10 की पावर -2 यहाँ पर r लिख देंगे, r हो जाएगा 10 इंटू 10 की पावर -2 और q की जगह पर लिख देंगे 1 इंटू 10 की पावर -6, ये कूलम हो जाएगा। फार्मूला लगाएंगे E बराबर 1/4πε0 Q/r²। E बराबर 1/4πε0 Q/r²। यहां पर 1/4πε0 का मान तो आपको पता है 9 इंटू 10 की पावर 9, Q की जगह पर 1 इंटू 10 की पावर -6 लिख देंगे और R की जगह पर लिखेंगे 10 इंटू 10 की पावर -2। कैलकुलेशन कर लेंगे और हमारा जो आंसर मिल जाएगा वो 9 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन प्रति कूलम आंसर होगा। 9 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन प्रति कूलम, और ऑप्शन सही हो जाएगा यह बी।
क्वेश्चन अगला है, एक गोली सुचालक त्रिज्या 0.1 मीटर के पृष्ठ पर 0.036 न्यूटन प्रति कूलाम का वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए सुचालक पर डाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है वह निकालनी है। तो देखिए यहां पर त्रिज्या मालूम है 0.1 मीटर, इलेक्ट्रिक फील्ड ये पता है 0.036, क्यू निकालना है। फॉर्मूला आपको पता है E इज इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9 लिख लीजिएगा और Q अपान R स्क्वायर। अब यहां पर E का भी मान पता है और R का भी मान पता है, तो Q का मान पहले आप निकालेंगे। Q का जो मान होगा उसको हम बराबर कर देंगे Q बराबर NE, Q बराबर NE, और Q की जगह पर जो मान निकाला वो को रख देंगे। E की जगह पर 1.6 इंटू 10 की पावर -19 ये लिख देंगे। तो Q का मान आपने निकाल लिया, N का मान पता करना है और E का मान हमने यहां पर बता दिया है। अब इसको आप हल कर लेंगे तो हमारा जो आंसर मिल जाएगा वो हो जाएगा, और इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2.5 इंटू 10 की पावर 5 इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन अगला लास्ट जो क्वेश्चन है, एल भुजा के घन के केंद्र बिंदु पर एक क्यू आवेश रखा गया है, घन के एक तल से निर्गत वैद्युत फ्लक्स कितना है। देखिए जैसा कि आपको पता है किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स होता है फाई ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, ये गॉस की प्रमेय बताती है। अब यहाँ पर घन के एक तल की बात की है, घन में तल होते हैं 6, अब एक तल की बात करेंगे तो 6 तलों से तो ये जा रहा, 6 तलों से ये वैद्युत फ्लक्स जा रहा, तो एक तल से कितना निकलेगा Q अपान 6 एप्सिलॉन नॉट, और यहां पर जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो सही होगा Q अपान 6 एप्सिलॉन नॉट, ऑप्शन नंबर होगा बी, Q अपान 6 एप्सिलॉन नॉट। तो ये था आज का सेशन, कैसा लगा आपको कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।